हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स ये जो फिल्म थी ये हम सबको बहुत बहुत अच्छी लगी थी। और ना कि जस्ट इंडिया में इसको सपोर्ट मिला था, बॉक्स ऑफिस सपोर्ट मिला था, इवन विदेशों में इस फिल्म को रिकग्निशन मिला, लोगों ने इसको पसंद किया। उस फिल्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ और जिस तरह से उनको कश्मीर वैली से उनको रातों रात निकलना पड़ा, भागना पड़ा, और उसके बावजूद भी उनने कभी बंदूकें नहीं उठाई। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ये चलो माना कि चलो इसको ओवर ड्रामेटाइज किया होगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको किया है। मैं कह रहा हूँ कि चलो माना कि चलो ठीक है, इसको ओवर ड्रामेटाइज किया भी होगा, ये एक फिल्म थी। और मे भी इसको ओवर ड्रामेटाइज किया है, बट जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो तो हुआ ही हुआ था। वो तो हम सबको पता है। तो दोस्तों, जब एक फिल्म मेकर, ठीक है, इस पे इतनी मेहनत करता है, इस पे अपना पैसा लगाता है, मतलब फंडिंग ढूंढता है, फिल्म बनाता है और लोगों तक लेके आता है, और इंडिया की जो पब्लिक है जब उसको इतनी मैसिव लेवल पे देखती है, पसंद करती है, तभी तो हिट हुई थी। तो जब इतना सब कुछ होता है, और अगर पिछले आप एक साल में देखेंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स ऑफ द ईयर रह चुकी है कश्मीर फाइल्स। तो जब बारी आती है हिंदुस्तान से ऑस्कर के लिए फिल्मों को सेलेक्ट करने की, तो आप देखिए कि बहुत बड़ी लॉबी जो है, वो अनफॉर्चुनेटली एक इंडिया का जो इतना एक बर्निंग इशू है, जहां पर हमारे इतने जवान आज मर रहे हैं, वो बर्निंग इशू को जो एक फिल्म दिखाती है, बताती है, उसको आप ऑस्कर तक भेजने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि वो जो फिल्म है वो ऑस्कर तक ना जाए। अब दोस्तों, आप सोचिए कि जब एक फिल्म ऑस्कर तक चली जाएगी इंडिया से, तो ऑब्वियसली वो जो कॉन्सेप्ट है जिस पे बनाया है, वो पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर भी जाएगा, वहां पर भी लोग देखेंगे। तो एक अवेयरनेस अवेयरनेस तो होगी, मगर एक इम्पैक्ट उसका और बढ़ जाता है, फैल जाता है। तो कितना ज़रूरी है दोस्तों ये फिल्म का ऑस्कर में जाना, और दुनिया में हमारा एक ये जो टॉपिक है ये वहाँ तक पहुँचना। अब मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो भारत की जो सरकार है वो भी क्यों नहीं कुछ पुश कर रही है इस फिल्म को ऑस्कर के लिए, इंडिया ऑस्कर लिस्ट में इसको, फिल्म को ऑस्कर्स के लिए भेजने के लिए, क्योंकि उनका भी एक पॉलिटिकल सपोर्ट तो होना चाहिए। बट मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि भारत सरकार उसमें क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रही है। मगर ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि अनुराग कश्यप एक तरीके से उनने ओपनली विश किया है कि ये फिल्म ना जाए ना। इवन इसका जब वो फिल्म आई थी तो उसका बिजनेस भी ना हो। तो जिस तरीके से अनुराग कश्यप यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उनका प्रॉब्लम ही क्या है, उनका इस फिल्म से क्या लेना देना है, और अगर ये ऑस्कर में चली जाए तो प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये फिल्म इंडिया के ऑस्कर लिस्ट में क्यों नहीं जा रही है। दोस्तों, सीधी सी बात है, जो कम्युनिस्ट जो इन्फ्लुएंस्ड फिल्म मेकर्स है, या वहाँ की जो लॉबी है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो जेन्युइन फिल्म है ये इंडिया से ही नहीं चले जा पाए। और अगर दोस्तों, अगर ये ऑस्कर तक भी जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि ये वहाँ पर भी इसका कुछ होना बहुत ही मुश्किल है। इसका सब सिंपल जो आंसर ये है कि जो आप जानते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और अगर कश्मीर फाइल्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाती है, और तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा लोग उस बात को नोटिस करेंगे, और उस पर फिर काफ़ी सारा चर्चा होगा। तो वो ना हो तो ऑब्वियसली ऑस्कर का जो कमेटी है वहाँ पर भी मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई चांस है। मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया से वहाँ जाना चाहिए। आप सोचिए, अगर दोस्तों यही कॉन्सेप्ट अगर चाइना में बना होता, चाइना और ये ताइवान का जो मैटर है, और चाइना का किसी फिल्म मेकर ने ये जो ताइवान के मैटर को लेके एक फिल्म बनाई होती और वो ऑस्कर को भेजने की बात होती, तो 100% ये फिल्म चाइना से गई होती ऑस्कर के लिए। मगर हमारे इंडिया में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो कम्युनिस्ट लॉबी है वो इस फिल्म को वहाँ भेजना ही नहीं चाहती है। और अगर ये वहाँ चली भी जाए तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग हमारी तरफ से प्रयास करें और उस फिल्म को भेजें। मुझे पता है कि वहाँ ज़्यादा कुछ उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज वहाँ की जो बड़ी बड़ी लॉबीज़ है, ऑस्कर की बात कर रहा हूँ मैं, वो डेफिनेटली इस फिल्म को वहाँ पर खड़ा होने नहीं देगी। बट इट डजेंट मैटर, फिर भी हमें ये फिल्म को वहाँ पर भेजना चाहिए। और भारत सरकार जो है, और इवन जो यहाँ की जो मेजोरिटी पब्लिक है, उसको भी फोकस करना चाहिए किसी तरीके से, ये जो कॉज है ये वहाँ तक चला जाए। अब ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहा है, और इसके पीछे
लॉबी काम कर रही है और कुछ लोग तो ओपनली ट्विटर पे और यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि भाई ये फिल्म नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ही सैड है। तो दोस्तों इसके पीछे एक और जो रीजनिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अनुराग कश्यप का, कि वो क्यों नहीं चाह रहे कि ये फिल्म वहाँ पर चली जाए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब उनने अपना करियर स्टार्ट किया था तो वो एक तरीके की एक नैरेटिव चलाया करते थे इंडिपेंडेंट सिनेमा के, और उसके जैसे सेवियर बना करते थे। और ये जो नैरेटिव था वो उस टाइम के जो अमीर पंजाबी फिल्म मेकर्स हैं, स्पेशली करण जौहर और आदित्य चोपड़ा, उनके खिलाफ एक तरह का मूवमेंट वो करते थे, जहाँ पर उनकी जो कमर्शियल फिल्में हैं उसका मजाक इनडायरेक्टली मजाक उड़ाते थे। और वो बताते थे कि कैसे ये उनको मतलब उनको रोका जा रहा है, कैसे पूरी लॉबी उनके अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो करण जौहर है और आदित्य चोपड़ा है वो अपनी फंडिंग पे, अपने दम पे पिक्चर में पैसा डाल रहे, अपना बिजनेस कर रहे, कोई किसी को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप जो चाहे फिल्म बना सकते हो। हाँ, अब आपको जो फिल्म बनानी है अगर उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो एक अलग बात है, उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, और ये टोटली गलत है। और जब उनकी सबसे बड़ी फिल्म बॉम्बे वेलवेट बनी थी तो बड़ी सरप्राइजिंगली उनने उसी करण जौहर को अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया था, जिसको वो इतने टाइम से एक तरीके से क्रिटिसाइज करते थे। तो उनका जो एक पूरा जो ब्रांड था या है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा, जो मुझे पर्सनली मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि मुझे हमेशा लगता था कि वो फेक है। वो सिर्फ अपनी फिल्में किसी तरीके से बनाना चाहते हैं, और दैट्स उनका उनका एक ही एम है कि किसी तरीके से एक अगली फिल्म तक पहुंचा जाए, और उसके लिए फिर वो पूरी ये सब चीज़ें करते थे। तो उनका जो एक ब्रांड था इंडिपेंडेंट सिनेमा का, वो उनने एक तरीके से बनाया। अब बीच में क्या हो गया कि कहीं से भाई साहब विवेक अग्निहोत्री आ गए और ये ठहरे, ये भी इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं, और ये ठहरे भाई सुपर इंटेलेक्चुअल। मतलब भारत के वन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री के मेरे हिसाब से ये बड़े भैया है, ये और तिग्मांशु धूलिया भी बहुत ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर है। और ये और भी बड़ी शक्ति है विवेक अग्निहोत्री, जो इंडिपेंडेंट सिनेमा के मुझे लगता है कि भारत के इस वक्त के महारथी है। और वो क्यों महारथी है दोस्तों, ये जो कम्युनिस्ट का जो पूरा का पूरा जो ये जो कॉन्सेप्ट था अर्बन नक्सल का जो था, ये जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाया और पूरी दुनिया में मतलब पूरे काफ़ी लोगों तक ये लोग आम जनता को तो इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। आज क्योंकि सोशल मीडिया अवेयरनेस है तो लोगों को पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। मगर एक टाइम था आज से 8-10 साल पहले इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। तो उस टाइम पे ये फिल्म बनाना और फिर इसको हिंदुस्तान की हर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लेके जाना और वहाँ पर इस फिल्म को डिफेंड करना, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताना, बिकॉज आपको पता है जो कम्युनिस्ट होते हैं उनका जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट होता है। वो यूनिवर्सिटी से ही अपनी जो ग्रूमिंग और जो टैलेंट रिसोर्स का जो काम होता है वो यूनिवर्सिटी से ही करते हैं। तो वहीं से ये वहाँ से, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहीं से ये पूरा का पूरा इनका पूरा, और मीडिया जो होती है उसी वहीं से ये पूरा का पूरा सेटअप करते हैं। तो वहाँ जाके वहाँ अपनी फिल्म को वहाँ से फैलाना, प्रोपोगेट करना ये आसान काम नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से इनने ताशकंद फाइल्स बनाई उसमें भी उनने पूरा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो था वो डिस्कस किया, और अब कश्मीर फाइल्स बना के काफ़ी अच्छा काम किया। तो यही एक साइन होता है कि इंटेलेक्चुअल फिल्म मेकर का, कि जो आम जनता तक वो सारी बातें फोर्सी करके वो सारी बातें लोगों को बता दे जो शायद उनके ध्यान में है नहीं, और उनको अवेयर कर दे। और एक होता है कि आप बस ऐसे ही बस नौटंकी कर रहे हो और फेक ड्रामा कर रहे हो कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो मुझे रोक रहा है। अरे यार वो तो हर किसी का है, वो तो हर किसी की कहानी है, तो वो आप बता के क्या करोगे। मगर जो विवेक अग्निहोत्री का जो मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा कि जिस तरीके से उनका जो एक फोरसाइट है, जो आगे देखने का जो नैरेटिव्स चलते हैं हमारी सोसाइटी में, उस नैरेटिव को समझना और उसको अपनी फिल्मों के थ्रू उसको लोगों तक फैलाना, वो भी एक न्यूट्रल तरीके से, वो मुझे काफ़ी काबिल तारीफ लगता है। अब दोस्तों हुआ क्या है, विवेक अग्निहोत्री जब से फेमस हुए हैं तो एक तरीके से उनने क्या किया है कि उनका जो इंडिपेंडेंट सिनेमा पे जो उनका जो हाथ आ गया है, जो एक पहचान आ गई है। अब अगर ये जो उनकी कश्मीर फाइल्स वाली जो फिल्म है अगर ये ऑस्कर के लिए चली जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ब्रांड बन जाएगी। और इससे पहले ये जो ब्रांड था वो एक तरीके से अनुराग कश्यप के हाथ में था।
अब जैसे ही कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए जाएगी, वहाँ मैंने आपको बताया कि उसका ऑस्कर में भी कुछ होना नहीं है, मगर जैसे ही ये फिल्म ऑस्कर के लिए जाएगी, अगर सेलेक्ट होती है यहाँ से, अगर भारत सरकार इस पर फोकस करती है, पुश करती है, तो यहाँ से जाती है, अमेरिका में जाती है, तो आप सोचिए एक इंडिया का जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है उसको एक तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे आप सोचिए उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे कि हाँ विवेक अग्निहोत्री की बात कर रहा हूँ, और वो डिजर्व भी करते हैं, और बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और वो एक तरीके से शाहरुख खान बन जाएगी इंडिपेंडेंट सिनेमा के। और आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता मगर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, बिकॉज एक तो वो कोई वैसा कोई खास काम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका कोई जेन्युइन काम भी नहीं है, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, और ये पूरे की पूरी तरीके से विवेक अग्निहोत्री टेक ओवर करेंगे। जो मेरे को लगता है कि वो डिजर्विंग भी है, वो टेक ओवर करेंगे और इंटरनेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल जो है जो पूरा अरीना है, जो सेटअप है, वहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में, इंक्लूडिंग अनुराग कश्यप, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज आप देखिए अनुराग कश्यप जो अपनी कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, जैसे जो दोबारा ये जो फिल्म है, ये एक तरीके की उनकी एक कमर्शियल फिल्म है। कमर्शियल फिल्म क्यों है? क्योंकि आप सोचिए कि कोई प्रोडक्शन हाउस होगा बॉम्बे में जिसने सोचा कि हमें ये जो हॉलीवुड की फिल्म है, ये जो भी फिल्म है, इसका रीमेक करना है इंडिया में, तो उनने क्या किया, एक काम करो यार, अनुराग कश्यप को लेके आओ, वो तापसी पन्नू को लेके आओ, हम ये फिल्म बनाएंगे। तो एक तरीके से कमर्शियल फिल्म है, क्योंकि किसी का कॉन्सेप्ट है और एक डायरेक्टर हायर किया गया है उस फिल्म को बनाने के लिए, तो एक तरह का कमर्शियल फिल्म है। और आप देखिए इनकी जो कमर्शियल फिल्म है उसको भी कोई देखता ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है वो फिल्म देखने में। तो आप सोचिए कि इंडिपेंडेंट सिनेमा का पूरा जो टैग है वो तो गया ही गया विवेक अग्निहोत्री की वजह से। ऊपर से अगर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स वहाँ चली गई ऑस्कर में, तो वो तो फिर बाप ही बन जाएंगे, उनका तो औहदा ही बढ़ जाएगा। और इनकी तो आजकल कमर्शियल फिल्में भी नहीं चल रही है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है कश्मीर फाइल्स का, जो थोड़ा ये जो पूरा एक तरीके से लॉबी अगेंस्ट काम कर रही है, वो क्यों काम कर रही है, कौन सी लॉबी है, वो इसके पीछे क्यों पड़ी है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने की कोशिश की। दोस्तों, ये वीडियो मैं एंड करूँगा सिर्फ एक और चीज़ आपको बता के कि दोस्तों, मुझे लगता है कि ये शर्म की बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हमारा एक जो कश्मीर में जो एक इशू चल रहा है उसके लिए इंडिया में ही कोई सपोर्ट या कोई लॉबी नहीं है कि एक कश्मीर फाइल जैसी फिल्म, या इवन जो भारत सरकार है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं पुश कर पा रही इस फिल्म को ऑस्कर की ऑफिशियल लिस्ट में, यहाँ से क्यों नहीं भेज पा रही इस फिल्म को। तो ये समझना बहुत ही मुश्किल है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट फिल्म है जो इतना इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करती है, इंटरनेशनल का जो लेवल है वहाँ पर ये फिल्म जानी चाहिए, क्यों नहीं जा पा रही, ये मेरी समझ के बाहर है। तो आई होप दोस्तों, मैं जस्ट होप करता हूँ कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए चली जाए और हमें हमारा जो ये जो कश्मीर का मैटर है ये हम इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए।